नमस्कार दोस्तों, शेयर बाज़ार के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम यस बैंक के एफपीओ के रिगार्डिंग बात करेंगे। बेसिकली 4 पॉइंट पर फोकस रहेगा। नंबर 1, यस बैंक के एफपीओ की डिटेल्स। नंबर 2, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एफपीओ। नंबर 3, क्या नए और पुराने रिटेल इन्वेस्टर्स को एफपीओ में अप्लाई करना चाहिए। नंबर 4, अगर हाँ तो हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसके बारे में हम ज़ीरोधा पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। चलिए, तो पहले हम यस बैंक का जो लेटेस्ट शेयर प्राइस है उसको देख लेते हैं। बीते शुक्रवार को यस बैंक का जो शेयर है वो 4% नीचे गिर के 25 रुपये 60 पैसे बंद हुआ। अगर हम इसका मूवमेंट पिछले 5 दिनों में या पिछले 1 महीने में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो शेयर है इसका बेसिकली 24 रुपये से लेके 28 रुपये तक ही मूवमेंट दिखाया है। पिछले 1 महीने में ये एक रेंज के अंदर ही मूवमेंट किया है। हो सकता है मार्केट में ऑपरेटर्स को पहले से ही पता था कि यस बैंक जो है एफपीओ लेकर आ रहा है मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे। आज का मार्केट प्राइस जैसा कि मैंने बताया 25 रुपये 60 पैसे है और एफपीओ का जो ऑफ़र प्राइस है जो यस बैंक ऑफ़र कर रही है वो है 12 रुपये से लेकर 13 रुपये। दोस्तों, जैसा कि इस ग्राफ में दिख रहा है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ कि बीते 3 मार्च को जब आरबीआई ने मोराटोरियम अनाउंस किया था उस दिन यस बैंक ने अपना लाइफ टाइम लो टच किया था और वो 5 रुपये 65 पैसे तक गिर गया था। उसके बाद 16 मार्च को जब आरबीआई ने यस बैंक में पैसा डाला था तो उस दिन ये 37 रुपये पे बंद हुआ। उसके बाद 18 मार्च को सीधे 37 रुपये से लेके 87 रुपये तक यस बैंक का शेयर गया था और 10 जुलाई को जब एफपीओ अनाउंस हुआ उस वक्त यस बैंक जो है 24 से लेके 25 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, जो यस बैंक ने एफपीओ का डिटेल्ड डॉक्यूमेंट निकाला है उसको मैंने शॉर्ट करके एक 2 पेज मैं कंसोलिडेट करने का कोशिश किया है जिसमें सारी मेन डिटेल जो एफपीओ की है वो सब इसमें आपको मिलेगी। तो आइए बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट पे कि दोस्तों, जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि जो आरबीआई ने रिकंस्ट्रक्शन स्कीम यस बैंक के लिए लेकर आया था उसमें एसबीआई ने 6050 करोड़ रुपए और बाकी 7 और बैंकों ने जिसमें आईसीआईसीआई बैंक 1000 करोड़ रुपए, एक्सिस बैंक 600 करोड़ रुपए, बंधन बैंक 300 करोड़ रुपए, फेडरल बैंक 300 करोड़ रुपए, कोटक महिंद्रा बैंक 500 करोड़ रुपए, आईडीएफसी बैंक 250 करोड़ रुपए, एचडीएफसी बैंक 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। इसके बावजूद यस बैंक को अपने एक्सपेंशन और एनपीएस को कवर करने के लिए और पैसे की ज़रूरत है। उसके लिए ये एक फॉलोअप पब्लिक ऑफ़र लेके आया है जिसकी डिटेल आपके सामने है। दोस्तों, ये एफपीओ जो है 15 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक खुलेगा। 15 जुलाई को ये ओपन होगा और 17 जुलाई को ये क्लोज़ हो जाएगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो 12 रुपये से लेके 13 रुपये तक है, मतलब 12 रुपये मिनिमम है, 13 रुपये मैक्सिमम है। एक रिटेल इन्वेस्टर, हम सिर्फ रिटेल की बात करेंगे, एक रिटेल इन्वेस्टर एक बार में 1000 शेयर की एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, ये एफपीओ का जो टोटल साइज है वो है 15,000 करोड़ रुपए। 31 मार्च 2020 तक कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज हैं, उसको देख लेते हैं। इसकी कुल जो शेयर कैपिटल है वो 2510
करोड़ की है। नेटवर्थ जो है 21,694 करोड़ की है। कुल डिपॉजिट जो है 31 मार्च तक वो है 1,05,311 करोड़ रुपए। डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है इनका 53%। इनकी टोटल बोरोइंग है 1,13,790 करोड़ रुपए। ग्रॉस एनपीए है 16%, नेट एनपीए है 5%। टोटल एसेट्स जो है इनके बैलेंस शीट में वो दिखा रहा है 2,57,832 करोड़। टोटल डिपॉजिट 1,53,5,311। कासा डिपॉजिट है 28,046 और टोटल एडवांसेस जो उन्होंने दिए हैं वो हैं 1,71,433। दोस्तों, जो बैंक की तरफ से एक जो नोटिफिकेशन आया है उसमें इनका जो उन्होंने कहा है कि क्या पर्पस है इसको एफपीओ को लाने का, वो इनके हिसाब से ये है टू रिबिल्ड द लाइबिलिटीज एंड लिक्विडिटी बफर्स, ऑप्टिमाइज द कॉस्ट, स्ट्रेंथन द गवर्नेंस एंड अंडरराइटिंग फ्रेमवर्क एंड फोकस ऑन स्ट्रेस्ड एसेट्स रिजोल्यूशन। ये इनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो बैंक्स ने बताया है वो है स्टेबलाइज द लाइबिलिटी मिक्स and lower cost of funds with the aim to increasing CASA to more than 40%. Provide granular advances with retail, SME and medium enterprises being more than 60%. Enhance corporate flows and cross-selling through transaction banking. Increase ROA to above 1% within the next 1 to 3 years and above 1.5 within the next 3 to 5%. दोस्तों, रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम में यस बैंक ने पहले 10,000 करोड़ रुपए का पैसा 7 बैंकों से लिया था, जिसमें इसने 1,000 करोड़ शेयर्स 10 रुपए के रेट पे इशू किए थे। तो ऑलरेडी हमको पता है कि अभी तक यस बैंक के रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम में बड़े बड़े जो देश के बैंक हैं ICICI, HDFC, SBI, IDFC, फेडरल, ये लोग इन्वेस्टेड हैं। इन लोग को जो शेयर अलॉट हुआ था वो 10 रुपये के रेट पे हुआ था। तो अभी जो FPO आया है उसमें 12 से 13 रुपये का जो आस्किंग प्राइस है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो मेरे हिसाब से इसमें ये है, इसमें अगर कोई एग्जिस्टिंग यस बैंक का इन्वेस्टर है और जो नया इन्वेस्टर है तो उसको अप्लाई करना चाहिए। देखिए, यस बैंक में जो ख़राब होना था वो हो चुका है। अब ये पूरी तरीके से RBI के कंट्रोल में है। पूरा मैनेजमेंट RBI के द्वारा बनाया हुआ है। जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं प्रशांत कुमार, वो SBI के द्वारा ही नॉमिनेट किए हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ 12 रुपये का शेयर है। अगर आपका मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो ये शेयर यस बैंक का आराम से 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर 2 से 3 गुना हो जाएगा। तो मेरे हिसाब, आइए बात करते हैं कि हम इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों, ये है ज़ीरोधा में आप जब कंसोल पे जाएंगे तो आपको एक ऐसा स्क्रीन मिलेगा। इसमें यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो, ट्रेड बुक, प्रॉफिट एंड लॉस, IPO, तो आप IPO पे क्लिक करिए। जब आप IPO पे क्लिक करेंगे तो इसमें 2 कॉलम आएंगे, एक नो ओपन इश्यूज़ और दूसरा चेक अपकमिंग IPOs। तो आप ये चेक अपकमिंग IPOs में जाके क्लिक करिए तो एक ऐसा स्क्रीन आएगा। इसमें अपकमिंग IPOs में आपको जो अपकमिंग IPOs है उसका सारा डिटेल्स आपको मिलेगा। तो ये पहले पे रोज़ारी बायोटेक और ये दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा यस बैंक FPO। तो इसमें आप यस बैंक FPO पे क्लिक करेंगे तो जो इसका ओपनिंग डेट है वो 15 जुलाई है और क्लोजिंग डेट है 17 जुलाई है। प्राइस रेंज मिनिमम 12 रुपीज़ और मैक्सिमम 13 रुपीज़ और मिनिमम क्वांटिटी 1 रिटेलर कैन अप्लाई फॉर ओनली 1000 शेयर्स। तो ये इसमें आप जाएंगे अप्लाई नाउ पे, तो 15 जुलाई को एक पूरी विंडो खोल के आएगी। अभी ये नहीं खुलेगा क्योंकि अभी 15 जुलाई नहीं है। तो दोस्तों, ये था यस बैंक का FPO के रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो, कैसा लगा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के।
और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।